Hello everyone, welcome back to important question of physiology series. So today we will discuss about deglutition और इसी को हम लोग swallowing भी बोलते हैं. So इसकी मैं इंपॉर्टेंस की बात करूँ तो 5 मार्क्स में ये पूछा जाता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में. सो इसको कैसे लिखना है सारा चीज़ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और लास्ट में ये भी बताऊँगी किस सीक्वेंस में आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखना है. सो इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, स्टेजेस देखेंगे और स्टेजेस के अंदर जो जो आएगा उसका क्या मैकेनिज्म है, क्या सीक्वेंस होगा, क्या कैसे फिगर रहेगा, वो सारा चीज़ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और भी जितने वीडियो है सारा चीज़ का रेस्पिरेटरी हो गया, जितने भी हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अपने फिजियोलॉजी सीरीज़ में इंक्लूड की हूँ. सो आप वहाँ पर देख सकते हैं, नोट्स भी ले सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं फिजियोलॉजी में. सो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं. सो डिग्लूटेशन क्या है? डिग्लूटेशन और स्वेलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे फूड जो है मूव करता है हमारे माउथ टू स्टमक. निगलना, अभी जैसे आपके माउथ में सलाइवा होगा उसको आप निगल के देखिए, मतलब स्वेलो करके देखिए. तो जो स्वेलो की है तो उसमें बहुत सारा प्रोसेस आता है जो कि इस वीडियो में हम लोग देखेंगे. सो ये बोला जाता है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म हो जाता है. क्यों? क्योंकि फेरिंग्स जो है ना, हमें पता है कि जैसे ही माउथ में जाएगा फेरिंग्स से होते हुए इसोफेगस ये सब में जाएगा. सो ये कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो जाता है? तो फेरिंग्स का नॉर्मल वे में पता है कि ये दो काम करता है, स्वेलो भी करता है और रेस्पिरेशन भी करता है. इसीलिए इस थोड़ा सा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. इसके लिए नर्व सबको बहुत काम करना पड़ता है जो कि मैकेनिज्म के थ्रू हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. सो देखते हैं कि डिग्लूटेशन का स्टेजेस कितने हैं. तो मेनली 3 है जिसमें ओरल स्टेज वॉलेंट्री है, इसलिए वॉलेंट्री स्टेज भी बोलते हैं. सो अब हम लोग देखते हैं फेरेंजियल. सेकंड कौन सा होगा? फेरेंजियल स्टेज. नेक्स्ट कौन सा है? इसोफेजियल स्टेज. ये थर्ड स्टेज या लास्ट स्टेज बोलते हैं. ये जो है जब जैसे ही आप स्वेलो का इनिशिएट करते हैं वो वाले प्रोसेस को ही हम लोग ओरल स्टेज या वॉलेंट्री बोलते हैं. ये इनवॉलेंट्री है क्योंकि आप खुद अभी कुछ खा के देखिए और माउथ में रखिएगा, आप बस माउथ से नीचे गया उसके बाद आप उसको रोक नहीं, बाहर नहीं ला सकते, बाहर उसको फेंक नहीं सकते. लेकिन यहाँ पे अगर आपके माउथ में कुछ है, आपको लगा गंदा है या फिर कोई बोला कि अरे ये तो गंदा है, किसी चीज़ मतलब कि जैसे कि कोई आपका दोस्त कि मैं तो जूठा करके रखा था, तो आप बाहर निकाल देते हैं. लेकिन अगर आपके फेरिंग्स के पास चला गया तो आप चाह के भी उसको नहीं फेंक सकते, वो सीधा आपके स्टमक में जाएगा. सो ये फेरेंजियल स्टेज में इनवॉलेंट्री बोला जाता है इसको, कि आपके कंट्रोल में नहीं है. इसमें क्या होता है? पैसेज फूड थ्रू फेरिंग्स टू इसोफेगस. फेरिंग से इसोफेगस में जो फूड जाता है उस स्टेज को हम लोग फेरेंजियल स्टेज बोलते हैं. इसोफेजियल स्टेज क्या है? ये भी इनवॉलेंट्री है. अब फेरिंग से नीचे कहाँ कैसे फूड आपका जा रहा है वो आपके कंट्रोल में तो नहीं है. तो ये भी इनवॉलेंट्री है. और एक क्या है, क्या होता है यहाँ पे इसोफेगस, यहाँ पे इसोफेगस होगा. क्योंकि हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं फेरिंग से इसोफेगस तो आ गया, तो अब इसोफेगस से स्टमक में जाएगा. सो इस स्टेज में इसोफेगस से स्टमक में फूड जाता है. तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या है ओरल स्टेज, जिसको हम लोग फर्स्ट स्टेज भी बोलते हैं क्योंकि ये फर्स्ट में जैसे ही स्वेलो कही ये फर्स्ट प्रक्रिया है या फिर प्रोसेस है. सो रेडी बोलस आफ्टर मेस्टिकेशन. जैसे ही फूड को मेस्टिकेट कर लिए, उसमें सलाइवा मिक्स हो गया, तब क्या होता है वो जैसे कि फूड जैसे ही मेस्टिकेशन हो जाता है उसको हम लोग बोलस बोलने लगते हैं. फूड का वो फॉर्म बोलस हो जाता है. जैसे ही स्टमक से बाहर निकलता है, जब उसको इंटेस्टाइन में जाना रहता है तो वहाँ पे हम लोग काइम बोलने लगते हैं. ये नॉर्मल फिनोमिना आपको पता होना चाहिए. सो बोलस इज वॉलेंटरली स्क्वीज्ड और रोल पॉजिटिवली इनटू द फेरिंग. जैसे ही आप मेस्टिकेशन कर लिए तो जो फूड को पोजिटेरियरली यहाँ टंग के इधर जो करते हैं हम लोग को, ये वाले स्टेज में आता है. सो प्रेशर अप्लाई टू टंग अपवर्ड बैकवर्ड अगेंस्ट द पैलेट. आप खुद अभी फील करके देखिए कि फूड जैसे ही आगे जाता है तो हम लोग अपनी टंग को थोड़ा ऊपर उठाते हैं. किसके अगेंस्ट? जो हमारा सॉफ्ट पैलेट है उसके अगेंस्ट, तभी जो है वो फूड अंदर जा पाता है. सो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेज, जिसमें देख सकते हैं ये हमारा सॉफ्ट पैलेट है और यहाँ पे टंग मान के चलिए, और ये टंग ऊपर की ओर जाएगा इसके अगेंस्ट. तो इस तरह से ये फूड जो है वो फेरिंग्स में जाता है. यहाँ पे कौन सा पार्ट है? यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे नेजोफेरिंग्स, यहाँ पे ऑरोफेरिंग्स और यहाँ पे लैरिंजोफेरिंग्स, जो कि इसी तरह से फूड आगे और बढ़ता जाता है.
सो नेक्स्ट हमारा स्टेज कौन सा स्टार्ट होगा, फेरेंजियल स्टेज, क्योंकि अब फेरिंग्स में फूड गया है। इसको सेकेंड स्टेज बोलते हैं क्योंकि फर्स्ट के बाद सेकेंड ही आएगा ऑफकोर्स। सो इन दिस स्टेज बोलस इज पुश्ड फ्रॉम द फेरिंग्स इनटू इसोफेगस, जो कि पहले भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि फेरिंग्स से इसोफेगस यहाँ पे अब इसको आना है। ये फेज बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये समझ गए तो मतलब समझिए कि ये बहुत ही आसान है। सो बोलस इंटर पोजिटेरियर माउथ ऑफ फेरिंग्स, पोजिटेरियर पीछे की ओर आ गया है। अब क्या होगा, स्टिमुलेट ESRA, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इपिथेलियल स्वेलिंग रिसेप्टर एरिया अराउंड द फेरेंजियल ओपनिंग। जो ये फेरेंजियल ओपनिंग है यहाँ पे कुछ रिसेप्टर पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, ट्राइजेमिनल और ग्लासोफेरेंजियल जो कि क्रेनियल नर्व है, ये सेंसरी नर्व की तरह काम करता है। सेंसेशन जो है वो हमारे मेडुला ऑब्लंगाटा के लोअर, ये जो मेडुला ऑब्लंगाटा यहाँ हुआ और जो इसके बाद पोन्स है, ये सब ब्रेन स्टेम का पार्ट है। सो मेडुला ऑब्लंगाटा पोन्स में ही हमारा डिग्लूडेशन और स्वेलिंग सेंटर होता है, वहाँ तक इन्फॉर्मेशन जाता है। और किससे होते हुए, ट्रैक्टस सॉलिटरी से होते हुए मेडुला ऑब्लंगाटा और पोन्स में गया। सो एरिया ऑफ मेडुला ऑब्लंगाटा लोअर पोन्स में हम लोग पहले भी डिस्कस, मतलब पहले भी हमें आपको बताइए कि डिग्लूडेशन और स्वेलिंग सेंटर होता है पोन्स के लोअर एरिया में। सो क्या होता है, इस तरह से इंफॉर्मेशन इसके पास गया। अब ये जो गया ये क्या काम करेगा, सबसे पहले इनहिबिशन ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ मेडुला के थ्रू ही मैं रेस्पिरेटरी का पूरा चीज़ बता चुकी हूँ, कैसे रेस्पिरेटरी जो है वो केमिकल रेगुलेशन क्या है और नर्वस रेगुलेशन क्या है, वो सारा चीज़ मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। सो वहाँ से आपको पता होगा कि रेस्पिरेटरी सेंटर को कैसे इनहिबिशन मिलता है। सो मेडुला के द्वारा रेस्पिरेटरी सेंटर को इनहिबिशन किया गया। आप खुद अभी खाना खाइए, उस टाइम आप सांस नहीं ले पाइएगा क्योंकि मेडुला के द्वारा वो रेस्पिरेटरी सेंटर को इनहिबिट किया गया है। सो एक तो इनहिबिट किया गया कि आपका सांस बंद रहेगा। और नेक्स्ट क्या है, मोटर इम्पल्सेस फ्रॉम स्वेलिंग सेंटर। अब यहाँ से, यहाँ तो ये ग्लासोफेरेंजियल और इसके ट्राइजेमिनल के थ्रू गया था इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ से मोटर आएंगे, उसका नाम क्या है, फिफ्थ और नाइन्थ क्रेनियल नर्व। फिफ्थ और नाइन्थ क्रेनियल नाम का नर्व का नाम क्या है, तो इसका ट्राइजेमिनल है और एक ग्लासोफेरेंजियल है। सो अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये क्रेनियल नर्व का पार्ट है कि ग्लासोफेरेंजियल मिक्स्ड नर्व है जो सेंसरी की तरह भी काम करता है और मोटर की तरह भी काम करता है। सो क्लियर होगा। सो ये जब ये इन्फॉर्मेशन लेके आया हमारे फेरिंग्स के पास ये दोनों नर्व, तो क्या होगा, सीक्वेंसेस ऑफ फेरेंजियल प्रोसेस यहाँ पे अकर होता है। कैसा सीक्वेंस, क्या सीक्वेंस, तो चलिए देखते हैं। देखिए मेनली सीक्वेंस क्या होता है कि हमें पता है कि फेरिंग्स में आया तो फूड तो कहीं भी जा सकता है। इधर इसका रास्ता खुला है, आगे नेजो फेरिंग्स है, उसके थ्रू नाक के बाहर भी आ सकता है। कभी कभी होता भी है जब आप ज़्यादा बात करते हैं फिर सड़क जाता है तो नाक के थ्रू फूड आ जाता है। और नेक्स्ट क्या कंडीशन हो सकता है कि ये ट्रैकिया में भी चला जाए फूड। सो ये सारा चीज़ को बचाने के लिए ये सब जो इम्पल्सिस आया है वो सीक्वेंसेस में काम करता है और अब बचाता है कि फूड जो है वो बस इसोफेगस में जाना चाहिए, इधर उधर नहीं जाना चाहिए। सो क्या है सेंसेशन, जो कि मोटर इम्पल्स आया है स्वेलिंग सेंटर से, वो सबसे पहले सॉफ्ट पैलेट जो है, यहाँ पे जो सॉफ्ट पैलेट है उसको पुल्ड अपवर्ड करेगा तो ये नेजोफेरिंग जो है वो क्लोज होगा और नेजल कैविटी में जो फूड हो सकता है कि बैक फ्लो हो जाए उसको प्रिवेंट करेगा। नेक्स्ट और क्या सीक्वेंसेस होता है, प्लेटोफेरेंजियल फोल्ड। यहाँ पे कुछ प्लेटोफेरेंजियल फोल्ड्स होते हैं जो कि मेडियल आएंगे, एक दूसरे से सटेंगे, जिससे सीक्वेंस में ये जो है इसोफेगस में फूड आएगा। सो दोनों साइडें होते हैं फेरिंग्स के, एक पुल्ड मेडियली, मतलब ये इस तरह से सटेंगे और सेजाइटल स्लिट बनेगा ताकि इसोफेगस में ही सीधा फूड जा सके। नेक्स्ट क्या है, अपर इसोफेजियल स्पिंचर जो है, सॉरी इससे पहले ये वाला देखना है हमें, इपोग्लोटिस जो है वो क्लोज होगा फेरिंग्स का। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये इपिग्लोटिस जो कि ट्रैकिया को बंद किया है ताकि फूड इधर ना आ जाए। सो ये सब हो कैसे रहा है, क्योंकि ये जो हमारा ट्राइजेमिनल और ग्लासोफेरेंजियल जो 9th और 5th क्रेनियल नर्व है और 12th भी यहाँ पे आता है, 12th का नाम क्या है, हाइपोग्लोसल। ये सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन लेके आएगा यहाँ पे, जिसके कारण जो है वो ये सारा प्रोसेस होते जा रहा है जो कि इसको भी बंद किया जाए ताकि ट्रैकिया में फूड ना जाए, प्रिवेंट फूड गो टू ट्रैकिया। ये क्लोज हुआ है ताकि ट्रैकिया में फूड ना जाए। अब क्या होगा, नेक्स्ट सीक्वेंसेस क्या होगा, अपर इसोफेजियल जो स्पिंचर है वो अब खुलेंगे, लेकिन इसको खुलेगा और
ये सब जो फेरिंग्स का इंटायर मस्कुलर वाला है वहाँ पे प्राइमरी पेरिस्टाल्सिस शुरू हो जाता है। प्राइमरी पेरिस्टाल्सिस क्या है, देखिए ये क्या है, वंस लैरिंग, इस टाइम में जो हमारा लैरिंग्स है वो राइज्ड होता है, ऊपर की ओर आएगा। जैसे कि अभी आप कुछ किसी चीज़ को स्वेलो कीजिए तो ऊपर की ओर आपका लैरिंग्स आता है, ये आप भी खुद फील कर सकते हैं। सो स्फिंक्टर रिलैक्स हुआ है और इंटायर मस्कुलर वाल जो फेरिंग्स का है वो कॉन्ट्रैक्ट करके आगे जाएंगे। सो क्या क्या होता है, सबसे पहले जो सुपीरियर वाल है फेरिंग्स का वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, नेक्स्ट मिडल पार्ट ऑफ जो फेरिंग्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा और इन्फीरियर पार्ट ऑफ फेरिंग्स आगे की ओर जाएगा। और इसी को हम लोग यहाँ से ही हमारा प्राइमरी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। सो अब ये सब सारा चीज़ चल रहा है और हमारा स्फिंक्टर भी जो अपर वाला है, अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर, वो भी खुला हुआ है। सो फूड जो है प्रोपेल्ड इसोफेगस में फाइनली जो है वो फूड चला आएगा। सो ये सेकेंड स्टेज हमारा कंप्लीट हुआ, किस तरह से इसको प्रिवेंट करना था कि ना नेजल कैविटी में जाए ना ट्रैकिया में जाए, वो सारा चीज़ें प्रिवेंट कर चुका। अब हम लोग लास्ट स्टेज देख लेते हैं जिसको इसोफेजियल स्टेज और स्वेलिंग स्टेज, मतलब स्वेलिंग का इसोफेजियल स्टेज बोलते हैं, जो कि थर्ड स्टेज है। इसमें प्राइमरी पेरिस्टाल्सिस होता है और सेकेंडरी पेरिस्टाल्सिस होता है। यहाँ पे देख सकते हैं इसोफेगस से स्टमक में फूड जाने की प्रोसेस यहाँ पे होगा। तो प्राइमरी जो पेरिस्टाल्सिस जो स्टार्ट हुआ है वही सिक्वेंसेस जो यहाँ पे स्टार्ट हुआ था ट्रैकिया वाले पार्ट में, वो सीक्वेंस जो है वो चलता हुआ आगे की ओर जाएगा और प्राइमरी पेरिस्टाल्सिस कंटिन्यू रहेगा फेरिंग्स टू इसोफेगस, फेरिंग्स से ही स्टार्ट हुआ है और इसोफेगस तक ही रहेगा। इफ़ ऑल फूड फेल्ड मूव फ्रॉम द इसोफेगस टू स्टमक, सेकेंडरी पेरिस्टाल्सिस कम एक्शन। जैसे ही पूरा फूड आ गया इसोफेगस में, यहाँ पे सेकेंडरी अब जाना है स्टमक में इसको, तो सेकेंडरी पेरिस्टाल्सिस एक्शन भी जो है वो स्टार्ट होता है। वो क्या है, इनिशिएशन ऑफ सेकेंडरी पेरिस्टाल्सिस वेव, कैसे ये होता है ये हमें मेनली देखना है। तो इसको मैं आपको समझाने के लिए यहाँ से पेंसिल से लिख भी दी हूँ कि जो इंट्रिंसिक न्यूरल सर्किट जो कि जीआई ट्रैक को सप्लाई करता है, या आप पढ़े भी होंगे, और एक रिफ्लेक्स ऑफ फेरिंग्स जो है ये इन्फॉर्मेशन भेजता है मेडुला के पास, और मेडुला से फिर इन्फॉर्मेशन 9 और 10 जो कि ग्लासोफेरेंजियल और वेगस नर्व है ये लेके आएगा और पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को एक्टिवेट करेगा कि हाँ वेव तुम जनरेट करो, जिसके कारण इनिशिएशन ऑफ वेव जनरेट हो गया। तो इस तरह से हमारा इसोफेगस होता है, इसका प्रॉक्सिमल पार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, तब फूड जो है आगे की ओर स्टमक में फाइनली जो है वो जा पाता है। तो ये था हमारा थर्ड स्टेज जिसमें प्राइमरी पेरिस्टाल्सिस और सेकेंडरी पेरिस्टाल्सिस कैसे काम किया, ये सारा चीज़ हम लोग डिस्कस किए। सो अब आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, जिस तरह से मैं बताई, सबसे पहले ये हेडिंग डालिए, इंट्रोडक्शन लिखिए, स्टेजेस लिख के और सारा फिगर बनाते हुए सेकेंड स्टेज आपको लिखना है, और सेकेंड स्टेज में कौन कौन सा सीक्वेंसेस और कैसे नर्व के थ्रू काम हुआ, ये सारा चीज़ आपको लिखते हुए लास्ट आपको जो है वो थर्ड स्टेज यहाँ पे बता देना है, और ये सारा में फिगर आपको ज़रूर बनाना है। तो आई होप कि ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और भी जितने इंपॉर्टेंट वीडियो है फिजियोलॉजी का वो मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।